हेलो एवरीवन, मैं शुभ स्वागत भाई को नई वीडियो में। सो भाई फिलहाल मैं बैठा हुआ था निसान मैग्नेट पे और इसकी भाई कुछ दिन पहले हमने सर्विस करवाई थी और ऑफिशियली जो निसान का शोरूम है जहाँ पे ये सर्विस वगैरह भी करते हैं वहां से भाई इसकी मैं पर्सनली खुद जाके सर्विस करवा के लाया था और इसके लिए मैंने पे भी किया था भाई 6000 के समथिंग मैंने इस गाड़ी के पे किया था। ठीक है, उन्होंने इसके भाई जो एयर फिल्टर है वो चेंज किए थे और जो अपना एसी फिल्टर है वो चेंज किया था और जो भी आगे के जो भी छोटे मोटे ऑयल वगैरह होते हैं जैसे ब्रेक ऑयल हो गए या फिर इसका जो मोबिल हो गया, वो वाली चीजें जो बेसिक चीजें होती है ना सर्विस में, वो सब की सब इसकी प्रॉपर तरीके से उन्होंने कवर अप कर दी थी और इसकी जो चेंज होने वाली चीज थी वो भी उन्होंने चेंज कर दी। ठीक है, और 6155 रुपए के समथिंग उन्होंने इस गाड़ी का मुझे चार्ज किया था भाई ओरिजिनल ऑफिशियल चीज के ऊपर। ठीक है, नो डाउट भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, कोई बात नहीं है भाई, चार्ज वगैरह ले लो, किसी पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट भाई एक बात बताऊं, बाहर से जो काम करवाते हैं और जो अंदर काम करवाते हैं ना, मुझको 5% का भी फर्क नहीं लगा। इससे अच्छा तो भाई निसान में जहाँ पे मैंने ऑफिशियली जाकर यहाँ पे इसकी जो सर्विस करवाई है, जो जेन्युइन चीज है वहां पर सर्विस करवाई है 6100 रुपए पे करके, वही चीज मैं भाई बाहर से करवा लेता ना 2500-3000 रुपए में इसकी सर्विस हो जाती है आराम से। ठीक है, सारे फिल्टर सब कुछ इसके चेंज वेंज हो जाते हैं, मैक्सिमम मान लो भाई 4000 रुपए में डेफिनेटली भाई इसकी जो चीजें है वो होने वाली थी। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है भाई जो जेन्युइन चीज है और जो बाहर वाली चीज है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है भाई। पर्सनली एक्सपीरियंस किया इसी बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ भाई। इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए मुझको हो गए 10 से 15 दिन आराम से हो गए और हफ्ते पहले मैंने इसकी जो मेरी पर्सनल शिकायत थी वो थी भाई इसकी आवाज से रिलेटेड। भाई इस गाड़ी में जो आगे की साइड में ये वाली चीज है ना, इस पोर्शन से आवाज आती है और इस साइड में भी इस पोर्शन से भी आवाज आती है और काफी बार गड्ढे वगैरह में जाती है ना गाड़ी, तब स्टेयरिंग में भी भाई हल्की फुल्की आवाज आती है। ठीक है, उनका जो मैनेजर था मैंने उसको भी बोल दिया था भाई इनमें प्रॉब्लम है, तो मैं एक बार वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उन्होंने पिलर वगैरह खोल के प्रॉपर तरीके से अपना काम वगैरह किया था और इस साइड में भी अपना काम वगैरह किया था, वो भी ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है, आप देख लेना भाई कैसे क्या कुछ उन्होंने काम किया था। उस टाइम भाई मैं सेटिस्फाइड था कि भाई हाँ केयर कर रहे हैं गाड़ी की, बट केयर तो ऐसी ही थी भाई। जो ये वाली चीज है ना, डस्ट जो पार्टिकल्स है वो के वो सेम उन्होंने छोड़ दिए थे एज इट इज, कोई चेंज वगैरह नहीं किया। बट ये इस चीज को भी भाई साइड में करते, कोई बात नहीं भाई, देखो कंपनी बुरी नहीं होती, जो बंदे काम करते हैं ना उन पे डिपेंड होता है भाई कस्टमर को कैसी सर्विस देनी चाहिए या कैसी नहीं। ठीक है, उस चीज को भी छोड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है, जैसी हो गई साफ सफाई भाई खुद कर लेंगे, कोई बात नहीं है। मेन इशू था भाई इसका एवरेज का। एवरेज मैंने पर्सनली बोला है भाई ये एवरेज गाड़ी है ना, ये 13-14 की निकालती, इससे ऊपर एवरेज नहीं देती। तो भाई उन्होंने बोला गाड़ी अभी आपकी थोड़ी चली है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, देखो 26,429 किलोमीटर, और जिस टाइम मैंने इसकी सर्विस कराई थी ना 25,000 समथिंग कुछ चली हुई थी। उसके बाद मैंने 1000 किलोमीटर एक्स्ट्रा इस गाड़ी को चला दिया है। ठीक है, 1000 किलोमीटर के अंदर भाई साहब इस गाड़ी ने मुझको जो एवरेज निकाल के दी है ना, वो दी है 12 से 13 की। भाई स्कॉर्पियो एन भी नहीं देती, बट जो निसान मैग्नेट ने जो मुझको इतनी अमेजिंग बोल ही सकते हैं भाई, इतनी अमेजिंग जो इसकी एवरेज है वो निकाल के दे दी है। 26,429 किलोमीटर अभी ये गाड़ी चल चुकी है और इसको आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ भाई कितनी क्या कुछ शो करती है। एक बार ये दिखाने से पहले मैं भाई जो मेन चीज है वो बता देता हूँ। भाई उन्होंने वो लैपटॉप वाली चीज की थी ना, वो लैपटॉप वगैरह लगाया था, मैं उस भाई से पूछ के यहाँ पे कोई इसके जो सिस्टम होता है उसके अंदर वो लगता है, कंप्यूटर पे बैठ के अपना इसको सेट करते हैं। ठीक है, वो वाली चीज मैंने पूछी थी और भाई ये क्या कुछ सिस्टम होता है, तो उसने बताया भाई MID से रिलेटेड वो चीजें होती है जिसमें यहाँ पे शो वगैरह करता है, तो इसमें किसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो भाई वो भाई कैच कर लेगा लैपटॉप, उससे हम भाई रिसोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, उनका काम था उन्होंने कर लिया। बट भाई जिस दिन से मैंने इस गाड़ी की सर्विस करवाई है उस दिन से भाई MID में इतनी ज़्यादा बकवास चीज़ मुझको दिखने को मिल रही है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एक तो ये वाली चीज़ है भाई, ये ब्लिंक करता रहता है। देखो मैंने इसमें पेट्रोल डलवा दिया 500 का, 1000 का, 1500 का, 2000 रुपए तक का मैंने इसमें देखा है, तो इसके एक तो ये ब्लिंक नहीं मीटर है भाई। ठीक है, ऐसे ऐसे करता रहता है। ठीक है, कल भी मैंने इसमें 1200 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, 1200 रुपये में कम से कम यार रिजर्व से तो बाहर आए गाड़ी, चल मान लिया भाई बिल्कुल कम है, तो 1200 में रिजर्व से तो बाहर आए। कितने लीटर की होगी? 35-40 लीटर की इसकी टंकी होगी भाई, तो 1200 में तो आराम से भाई बाहर आ सकती है। बट इस गाड़ी ने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई क्या कुछ प्रॉब्लम है। देखो ये बटन आता है इसमें, इंस्टेंट वाली चीज है ये, देखो एवरेज 13.2 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज निकाल दी है कहीं ना कहीं भाई। ठीक है, एक वीडियो और दिखाऊंगा वहां पे भाई इसने लिख रखा 99.9 किलोमीटर पर लीटर, और जो कि भाई हमने जो सर्विस करवाई है ना उसके बाद में ये चीज आई थी इसमें। मैं आपको वो वीडियो लगा के दिखाता हूँ, वो आप देख लेना।
ये देखो भाई फ्यूल यूज 1.3 लीटर। अभी मैं जस्ट गाड़ी को स्टार्ट कर लेकर आया हूँ, बस यहीं तक लेके आया हूँ भाई। गांव से हूँगा मैं शायद 200 मीटर 250 मीटर दूर। भाई 1.3 लीटर तेल पी गई है इतनी देर में। ये देखो इस टाइप का ये सिस्टम आ गया है, ठीक है। जो अगली चीज़ है भाई वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एवरेज जो गाड़ी जो चलती है वो, चलो ये कोई बात नहीं है इतना ज़्यादा। सर्विस इंटरवल ये फिर से आ गया भाई। सेट टायर प्रेशर, रियर टायर प्रेशर लो। और ये ट्रिप ए देखो भाई 16.7 किलोमीटर। जिस दिन मैंने सर्विस करवाई थी ना उस दिन मैंने इसको 0 कर दिया था। उसके बाद में इसने भाई गाड़ी ने देखो 16.7, और उसके बाद में तो भाई मैंने इसको रीसेट भी नहीं किया है। जो इसका ट्रिप बी है ना भाई वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा है, क्योंकि मैंने एक बार इसमें फ्यूल डलवाया था। उस दिन डलवाया था भाई मैंने 2200-2300 रुपये का डलवाया था। उस दिन मैंने इसको 0 करके छोड़ दिया था। उसके बाद में 354 किलोमीटर चली है। बट उसके बाद में भाई इसमें अच्छा खासा तेल मैं डलवा चुका हूँ भाई, कम से कम 1200-1300 रुपये का। तो 1200 का कल और 500 का एक बार बीच में डलवाया था। और फिर भी देखो भाई 354 में, तो आप कैलकुलेट कर लेना भाई क्या एवरेज इस गाड़ी ने निकाली है। ये देखो रेंज कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि ब्लिंक कर रहा है, और ये इंस्टेंट ये वाली चीज़ है। बट ये पता है भाई क्या होता है, जो सिर्फ इसकी जो ट्रिप बी है ना उसको छोड़कर इसमें कुछ भी चीज़ें वर्किंग नहीं कर रही। जिस दिन मैं सर्विस के लिए गया था उस दिन भी ट्रिप बी मैंने सेट की थी। एक बार मैं पंजाब साइड गया था गाड़ी को लेके तो भाई एवरेज वगैरह या इस टाइप की भाई थोड़ी चुलसी रहती है, कितनी गाड़ी चला ली क्या कुछ है। तो उस चीज़ के लिए मैंने ट्रिप बी को 0 कर दिया था। बट बस जो ट्रिप बी थी ना वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग करी थी। अदरवाइज भाई कुछ भी प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा है भाई। मीटर से रिलेटेड इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है भाई। जो MID सिस्टम है इतना फद्दूर, इतनी घटिया वाली चीज़ जो मैंने जो फेस किया ना भाई निसान मैग्नेट के अंदर, वो ये वाली चीज़ की है, ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं भाई इसके जो पिलर्स है। आवाज़ भाई 3 से या 4 दिन मैक्सिमम 4 दिन भाई ऐसा मुझको लगा कि भाई पिलर से आवाज़ नहीं आ रही। स्टेयरिंग वाली तो उन्होंने भाई मना कर दिया था भाई, स्टेयरिंग का कुछ इलाज नहीं हो सकता। जो स्टेयरिंग में आवाज़ आ रही है ना वो आएगी, ठीक है। मैं चल भाई जो इसके पिलर है ना उनको सेट कर दे। तो ये वाला पिलर भी खोला था और वो दूसरा वाला पिलर भी उन्होंने खोल के सेट किया था, ठीक है। ये वाला सेट करने के बाद में 4 दिन आवाज़ नहीं आई भाई, अच्छे तरीके से चली गाड़ी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 5वें दिन भाई फिर से वही सेम जो चीज़ मैंने फेस की थी भाई, जो स्टार्टिंग में मैं इसको सर्विस करवाने से पहले फेस करता था वही चीज़ मैं इसको इससे रिलेटेड फेस कर रहा हूँ और इस साइड में भी फेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ इस गाड़ी में आपको मिलने वाली है भाई। बस इतना ही सवाल था भाई कि देखो जहाँ पे हम ट्रस्ट करके जाते हैं निसान की जो ऑफिशियल ब्रांच है वहाँ पर जाके भाई हम ट्रस्ट करते हैं कि भाई बंदे आए हैं 6,000 रुपये 7,000 रुपये इसके लिए पे किए हमने। और फिर ये देखो भाई छोटी 6-7 लाख रुपए की गाड़ी स्कॉर्पियो एन जितनी एवरेज निकाल रही है, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी भाई साहब बहुत ज़्यादा है निसान की, ठीक है। और जो वायरिंग वाली चीज़ है ना भाई मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो इस टाइप की सॉकेट सी आती है, इसमें उन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया था और मैं वो वीडियो आपको दिखा दूँगा या मेरी लास्ट वीडियो में भी आप देख लेना। वो वाली चीज़ करके उन्होंने लैपटॉप से किया था, ठीक है। किसी भाई को लग रहा भाई ऐसे फेंक रहा है तो आप एक बार देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ भाई कोई भी कुछ ज़्यादा अच्छा खासे वाला सिस्टम था नहीं भाई इस गाड़ी से रिलेटेड। कहीं ना कहीं भाई वेस्ट ऑफ मनी है भाई ये गाड़ी, ठीक है। दिखने में थोड़ी बल्कि लुक ज़रूर दिखता है ना, तो भाई एवरेज के मामले में, ठीक है, ना पिकअप के मामले में इतनी ज़्यादा खास है। इस रेंज में भाई 6-7 लाख रुपए लगाने के बाद में आप किसी और गाड़ी की तरफ जाओगे ना सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं भाई फ़ायदेमंद हो सकती है। और एक भाई इस गाड़ी में ना ये बेस वेरिएंट है जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसका भाई हमने ये जो सेंट्रल लॉकिंग है ना ये बाहर से फिट करवाई थी इस गाड़ी में, ठीक है। तो इनकी खिड़कियों से भाई आवाज़ आती है। जो इसकी जो लेफ्ट वाली खिड़की है उससे भी आवाज़ आती है, जो पीछे वाली खिड़की है ना उनमें भी हल्की हल्की आवाज़ आती है। तो मैंने पर्सनली बोला कि भाई एक बार देखो गाड़ी तो खुल रखी थी, ये पिलर्स वगैरह खोल रखे थे, मैं एक बार भाई ये खिड़की और देख लेना भाई, तुम्हारे पास तो टूल वगैरह सब कुछ होता है, मुझको कहीं बाहर से करवाना पड़ेगा। सो जेन्युइन चीज़ जेन्युइन ही होती है, तो एक बार आप खोल के देख लेना। भाई उसका मैनेजर आया है, पता है क्या बोला कि भाई इसकी चाबी दिखा गाड़ी की। भाई मैंने दिखा दी भाई ये वाली है सेंट्रल लॉकिंग, मैं बाहर से करवाई। अरे भाई हम हाथ नहीं लगेंगे, मैं तो भाई कम से कम मैं चीज़ तो देख लो यार, ठीक है। सेंट्रल लॉकिंग बाहर से करवा दी तो आवाज़ वगैरह आ रही है तो उसमें एक बार देखने में क्या दो राय है। नहीं भाई बाहर से करवा रखी है, बाहर ही चेक करवाना मैं, ठीक है भाई।
भाई तो फिर खोल के क्यों रखा है यार। चलो मान लिया हमने बाहर से इसकी जो सेंटर लॉकिंग वगैरह करवा ली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट भाई जैसे सेंटर लॉकिंग इसकी बाहर से करवा ली, इसकी लाइट वगैरह में अपडेट करवा लिया, इसका जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें भी हमने अपडेट करवा लिया, वह आफ्टर मार्केट करवा लिया। कल को भाई इस गाड़ी में नुकसान हो जाता है तो क्या फिर भी इस गाड़ी को रिपेयर नहीं करके दोगे यार। पता नहीं किस टाइप की उसकी मेंटलिटी थी बंदे की, निशान वाले की। भाई बोला कि नहीं बाहर से करवा रखा है, हम हाथ नहीं लगाने वाले, जहाँ से करवाए वहाँ से करवा लेना भाई, ठीक है, या फिर आफ्टर मार्केट किसी दुकान पे दिखा लेना भाई। उन्होंने साफ ये बोल दिया। मचल भाई ठीक है, अपने अपने रूल होते होंगे, बट भाई एक चीज़ सोचो, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई या फिर कोई डैमेज वगैरह हो गया तो भाई आफ्टर मार्केट ठीक करवाएंगे उस चीज़ को। यदि मुझको करवानी है भाई, कंपनी में जाके मैं करवाऊंगा तो वो बोल दिया भाई सेंटर लॉकिंग बाहर से, म्यूजिक सिस्टम बाहर से, वायरिंग बाहर से करवा रखी है, तो बाहर से करवाए गाड़ी को ठीक। पता नहीं भाई किस टाइप की मेंटेलिटी है। और भाई इतना वर्कलोड भी नहीं है, इससे अच्छा तो भाई टाटा वाले हैं, वर्कलोड रहता है कम से कम। उस दिन मैं जिस दिन सर्विस के लिए गया था ना, उस दिन उनके पास में गाड़ी खड़ी थी कम से कम, ये मान लो 15-16 प्लस गाड़ियाँ थी, ठीक है, जितनी मैंने काउंट की थी 15-16 ही काउंट की थी, उससे ज्यादा ही थी भाई कहीं ना कहीं। और इतना ज्यादा टाइट शेड्यूल रहता है, फिर भी भाई प्रॉपर तरीके से गाड़ी को देखते हैं यार, प्रॉपर हर चीज प्रॉपर तरीके से करते हैं। पास वर्क वाले हैं ना जो ऑफिस में बैठते हैं ऑन कंप्यूटर, वो वाली चीज करते हैं। बट निशान में भाई 5 गाड़ियां खड़ी थी और वो भी सारी मैग्नेट खड़ी थी, ठीक है। एक जो डैमेज गाड़ी आई हुई थी उसकी रिपेयरिंग वगैरह वो तो मेरे सामने 2 महीने में करके देंगे। क्वालिटी है ना भाई, इतनी कुछ खास लगी नहीं भाई, उनको कोई भी वो नहीं था। 5 गाड़ियां थी और जिसमें से वो 5-6 बंदे ऑलरेडी थे, फिर भी इतना टाइम ले लिया। गाड़ियों को देखते हुए रो रहे हैं भाई, पैसे उनको जो मुंह मांगे चाहिए 6155 रुपए मुझसे चार्ज किया भाई, ठीक है। वो बिल वगैरह शायद मेरे उस बैग में है, अभी गाड़ी में है नहीं, वो घर पे रखा है, तो मैं आपको बिल भी दिखा दूं। बस इनकी एक चीज ठीक लगी भाई, इन्होंने एक पेज सा दिया था, उसमें रिकमेंडेशन दे रखी थी कि भाई आपको क्या कुछ करवाना चाहिए। जो इसका राइट साइड का जो इसका फॉग लैंप है वो मैंने बाहर से इंस्टॉल करवाया था। एक तो उन्होंने बोला कि भाई उसमें लिख रखा था, मेंशन कर रखा था कि जो राइट साइड का जो फॉग लैंप है उसको आप चेंज करवाओ, ठीक है। और जो दूसरी चीज थी वो थी भाई इसका जो लेफ्ट पार्किंग वाली चीज थी ना, जो लेफ्ट पार्किंग में एक छोटा बल्ब आता है मेन लाइट्स के ऊपर, वो वाली चीज थी, उसको चेंज करवाने के लिए उन्होंने मेंशन किया था। बट वो तो मैंने अंदर से चेंज करवा लिया 60-70 रुपए में। और एक भाई उन्होंने ब्लेड वगैरह के लिए बोला था भाई, इसकी जो ब्लेड वगैरह है वो चेंज करवा लेना, 1300 रुपये उन्होंने कॉस्ट बताई थी, ठीक है। और एक दो चीज़ और बताई थी, एक बताई थी उन्होंने जो ब्रेक पैड है वो, और अभी तो गाड़ी और चलेगी भाई 3-3.5 हज़ार किलोमीटर चलेंगी। तो भाई कहीं ना कहीं ये बता रहा हूँ, देखो मुझको भी शक होने लगा है कि भाई अंदर करवाने से अच्छा तो भाई हम बाहर करवा ले, या जो मैंने एक्सपीरियंस किया उससे अच्छा तो मैं भाई बाहर से करवा लूँगा, ठीक है। 3-3.5 हज़ार रुपये का इन्होंने ब्रेक पैड बताया है, 1300 रुपये के जो वाइपर्स ब्लेड है वो बताए हैं, तो ये लमसम हो गया भाई 5000 के आसपास में बिल बैठा देंगे लेबर चार्ज वगैरह करके। तो इससे अच्छा तो भाई 3000 रुपये में बाहर से हो जाएगा, 2000 तो भाई इसमें भी मेरा प्रॉफिट आने वाला है। सर्विस तो मैंने देख ली है क्या कुछ है इस गाड़ी से रिलेटेड, ठीक है। और एक भाई चलाते टाइम ना इसमें आवाज़ आती है, आवाज़ पता है जो स्टीयरिंग की आती थी, जो साइड पिलर की आती थी वो आती है भाई। बट इसको कंप्लीट रोटेट करेंगे ना, स्टीयरिंग को बिल्कुल पूरी कटाई करके भाई गाड़ी को चलाएंगे तब एक अलग सी आवाज़ आती है जो कि भाई टायर के साइड से आती है, ठीक है। कंप्लीट इसको पूरा घुमाने के बाद में जो फील होता है ना वो वाला अलग चीज़ का है। वो आफ्टर सर्विस हुआ भाई, पहले मुझको नहीं लगता था भाई, वो पहले वो इसमें आवाज़ थी, बट आफ्टर मार्केट भाई वो आवाज़ भी इस गाड़ी में आने लगी है, ठीक है। ओवरऑल भाई इस टाइप का था, कुछ कमियाँ थी भाई, निशान वालों तक ये वीडियो पहुंचे। और ये देखो भाई इस गाड़ी का क्रेज देखना, ये देखो साइड में निशान मैग्नेट, और दिस इज निशान मैग्नेट भाई, सा दब के बिक रही है निशान वालों की, ठीक है। पता नहीं लोग यार मेरे वाली जो गाड़ी है यही एवरेज नहीं देती भाई, या फिर पता नहीं और भी नहीं देती, सेम पूछना पड़ेगा कभी ना कभी भाई, कंपेयर वीडियो डालनी पड़ेगी इस गाड़ी की और दूसरी गाड़ी की, ठीक है। बट पर्सनली भाई कहीं ना कहीं भाई एवरेज में बुक की बिठा देगी, देखो 13 की एवरेज। और ये वाला जो सैम्बल है ये भाई टायर प्रेशर लो का, जो इसके जो पीछे वाला टायर है उसका प्रेशर लो होता है, चलो वो भी देखते हैं क्या कुछ सीन रहता है या क्या कुछ नहीं रहता, ठीक है। बट भाई हाँ कहीं ना कहीं कमियां जरूर है भाई, हर भाई पहुंचे तो भाई अपनी कमियों पर भाई काम कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं है।
फिर मौका देंगे आपको, फिर सर्विस करवाएंगे, फिर 6-7 हज़ार रुपए का जूत खाएंगे भाई कंपनी में आके। और ओवरऑल भाई इस टाइप का भाई जो मेरा एक्सपीरियंस था वो रहने वाला भाई सर्विस से रिलेटेड। सो भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं भाई किसी एक और अन्य वीडियो में। और भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके भाई जरूर बता देना। और भी भाई किसी गाड़ी के ऊपर आपको रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू या किसी प्रकार का एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी चाहिए तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1618 ओरिजिनल्स डेफिनेटली आपको चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, मिलते किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।